आपने समाज के आर्थिक असमानता पर कभी गौर किया है? नहीं तो आपको करना चाहिए। और यदि समाज के अंदर आर्थिक असमानता है तो इसके कई कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। और हम लोग एक एक कारण की चर्चा करेंगे अलग अलग वीडियो या शॉर्ट्स के माध्यम से। आज उन्हीं में से एक कारण की हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन उस चीज पर, उस मुद्दे पर, उस कारण पर जाने से पहले हमको एक नामचीन हस्ती, एक नामचीन राजनेता जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, राजीव गांधी साहब, उनका 80 के दशक में एक बयान आया था कि जब यदि ऊपर से 1 रुपया आता है तो नीचे आते आते महज 10 से 15 पैसा बच जाता है। तो सवाल उठता है कि 85 पैसा 90 पैसा जाता कहाँ है? तो ये उन्हीं प्रशासनिक महकमे, उनके दलालों, उनके बिचौलियों और यहां तक कि सत्ता में भी वो बंदरबाट होता है। साहब, ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर के लोग जान रहे हैं कि नीचे बंदरबाट हो रहा है तो मैं आपसे बिना लिए तो नहीं छोड़ सकता। और इस सच्चाई को जनता भी वाकिफ है। ये जो सच्चाई है इससे जनता भी वाकिफ है। जनता के उत्थान के लिए, जनता के हितों के लिए जो करों के माध्यम से राजस्व बनते हैं सरकारों के पास में, वो पुनः सरकार जो है जनता समाज कल्याण के है ना लिए जो है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उसे जनता के बीच भेजती है। लेकिन भेजती जितनी है उसका महज 10 से 15% हिस्सा ही जमीनी स्तर पे इस्तेमाल होता है, बाकी सब बंदरबाट हो जाता है। अब आप कहेंगे इसका क्या प्रमाण है? साहब, इसका प्रमाण है समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली, यदि आप व्यवस्था के ही लोगों को ले लें, जिस वक्त वो व्यवस्था के प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं होता है उसका जीवन शैली आप देख लें, और प्रत्यक्ष हिस्सा बनने के मैच 5-7 साल 10 साल बाद उनकी जीवन शैली देखें, वो जीवन शैली आप तनख्वाह से नहीं बना सकते हैं। साहब, इस सच को आप नहीं झुठला सकते हैं। आता कहां से है? वो इन्हीं बंदरबाटों का नतीजा है जो आम जनों के हितों के लिए आता है योजनाओं के माध्यम से। उन्हीं योजनाओं का बंदरबाट, उन्हीं योजनाओं में आने वाली धनराशियों का बंदरबाट होता है जो आप हम लोग जो है व्यवस्था के जितने लोग हैं वो बंदरबाट करके अपने निजी जीवन में उसका इस्तेमाल करते हैं। इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता, ये जनता भी जानती है। और यदि इस पर जनता बात नहीं करेगी तो फिर व्यवस्था चुप रहेगा, वो तो जान रहा है। आप जब तक आप गलतियों को, व्यवस्था की खामियों को, सत्ता की खामियों को जान रहे हैं, उस पर अगर चर्चा नहीं करेंगे तो व्यवस्था उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। साहब, अगर आप गलत काम होते हुए देख रहे हैं, बोल नहीं रहे, तो मैं उस सामने वाले को गलत कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी बात है, गलत होते हुए, गलत जो कर रहा है उससे भी ज्यादा गलत होते हुए देखना है। तो इसीलिए आपको बात करनी पड़ेगी। हमारा समाज ऐसा नहीं है कि एक जैसा रहे। आज हम बड़े पद पे हैं, कल हमारा परिवार कहीं नीचे रहेगा। लेकिन एक अच्छी व्यवस्था अगर हम तैयार करते हैं तो आर्थिक असमानता को दूर करेंगे। और आर्थिक असमानता को दूर करने के कारण बहुत सारी चीज़ों का निपटारा हो सकता है। अपराध कम हो सकते हैं, वैमनस्यता कम हो सकता है, समाज में आपसी भाईचारा, प्रेम बन सकता है। तो ये सब चीज़ों को हम सबको करना पड़ेगा निश्चित रूप से।